मीठे बच्चे, यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम आहे। इथं जी कमाई आपण करणार आहे ती 21 जन्मासाठी कामात येणार आहे। इथली जी कमाई आहे, कमी होतं, जास्त होतं, नुकसान होतं, फायदा होतो, इथली कमाई इथल्यापुरतीच आहे। ती तेवढ्यापुरतं तेवढं, उसके ज़्यादा विस्तार में नहीं फंसना है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं आत्मा क्या कमाई कर रही हूँ जो मेरे साथ में आने वाली है। अगर हमने पीछे कुछ किया है, कुछ गड़बड़ की है, कुछ कम ज़्यादा हुआ है, तो उसका जो हिसाब किताब रहता है, अच्छा या बुरा, वो हमारे साथ में रहता है। पण आता आपण संगम युगामध्ये, जसं बाबांनी काल सांगितले, पुरुषार्थ नहीं, ये प्रारब्ध चल रहा है आपका, ये प्रारब्ध बना रहे हो आप। तो ये 21 जन्मों का प्रारब्ध, 21 जन्मों की हम कमाई करते हैं यहाँ पर, मनुष्य से देवता बनते हैं। तो फोकस आता इथल्यामधून काढून, इथल्या प्लस मायनस मधून काढून आत्म्यामध्ये काय प्लस मायनस होत आहे त्याच्याकडे आपल्याला लक्ष द्यायचं आहे। कारण आता खूप थोडा वेळ राहिलेला आहे, इथल्या चक्करमध्ये फसलो ही कमाई राहून जाईल। प्रश्न, बाप जो मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वह धारण कब होगी? तो बाबा कहते हैं मैं तो बहुत मीठी मीठी बातें सुनाता हूँ। धारण कब होगी? वो मतलब अंदर बुद्धि में फिट कब बैठेगा कि बस बाबा कहते हैं वैसे ही मुझे करना है, वैसे ही चलना है, वही सत्य है, वही फाइनल है। बाबा तो ऐसा कहता है लेकिन मेरे घर में तो ये हालत है। बाबा तो ऐसा कहता है लेकिन मेरा ये प्रॉब्लम है। बाबा तो ऐसा कहता है लेकिन मेरा तो ये नुकसान हो गया। तो धारणा कैसे होगी? सिर्फ मीठी मीठी बातें सुनने से थोड़ी धारणा होगी। बाबा कहता है कैसे होगी? उत्तर, जब बुद्धि पर परमत व मनमत का प्रभाव नहीं होगा। श्रीमत मतलब श्रीमत, बाबा कहता है मतलब फाइनल। बाबा कहता है सच्ची कमाई कर लो मतलब वही करनी है। यहाँ का तो बस निमित्त मात्र, तेवढ्यापुरतं तेवढं, जितना भी है, जो भी है, जो भी कमाई है यहाँ के लिए है, वो तो जीरो हो जाने वाली है बाद में, कितना भी कर लो। तो जो बाबा कहता है श्रीमत श्रीमत, मनमत या परमत की मिक्सचर अगर उसमें होगी तो ये मीठी बातों की धारणा नहीं होगी। बाबा की मीठी बातें जब हम उसको पूरी तरीके से स्वीकारेंगे तो धारण होगी। अगर हम उसमें अपना मनमत, दूसरों की परमत, दुनिया वाले क्या कहते हैं, मेरा नुकसान हो गया, उनका तो कितना अच्छा हो गया, कुछ भी बातें चलती है दिमाग में, तो बाबा कहता है मैं कह रहा हूं आपको वहां के लिए कमाई करनी है। वहां क्या चलने वाला है उसका देखना है। वहां जो गुण लगने वाले हैं, जो शक्तियां लगने वाली है, जो दिव्यता चाहिए, वो तुम्हें अपने अंदर धारण करनी है। यहां से अगर हम बुद्धि नहीं निकालेंगे तो वो कैसे धारण होगा? कितना भी मीठा ज्ञान सुन लो। तो जब बुद्धि पर परमत या मनमत का प्रभाव नहीं होगा, जब ये मीठी मीठी बातों की धारणा होगी, जो बच्चे सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं उनकी बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। सुनी सुनाई बातें मतलब दुनिया वाले क्या कहते हैं, दुनिया वाले कैसे कहते हैं। दुनिया वाले सामने आते हैं, कहते हैं कि आप तो इतना ऊंचा ज्ञान सुनाते हो, आप तो इतना ये करते हो और आपके साथ ऐसा कैसे हो गया। तो आत्मा चक्कर में आ जाती है उनके, वो चक्कर में डालते हैं, माया का काम है ये। तो बाबा कहते जो बच्चे सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं उनकी बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। भगवान के महावाक्य है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, ज्ञान का मजा क्यों नहीं आ रहा है, जीवन में आनंद क्यों नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं उसका यही एक कारण है। जो दुनिया वाले सुनते सुनाते वो वैसा ही चल रहा है, वैसा ही विचार कर रहे हैं। तर आपल्याला काय करावं लागेल, आपल्याला इथं चाळणी बसवायची कानावरती आणि डोळ्यांवरती। जो बाबा के ज्ञान के हिसाब से उसको ही देखना है, उसको ही अंदर ग्रहण करना है। जो ज्ञान के हिसाब से वही बात अंदर जानी चाहिए और बाकी की बातें ऐसे ही उड़ जाए, बाहर ही उड़ जाए।
हम कितना भी प्रयास कर ले कि एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देना है, लेकिन अंदर वो प्रभाव डालती है। इसलिए अगर हमें पता है कि ये बात ज्ञान के हिसाब से नहीं है, श्रीमत के हिसाब से नहीं, ये गलत कह रहा है, ये माया मुझे खींच रही है, ये माया की बात है, ये माया की मत है, ये बाबा की मत नाही आहे, असं कसं, हे एवढं तर पाहिजेच, हे तर करावं लागेल, ते तर करावं लागेल, कोई ऐसी बात सुनाता है उसको तुरंत उड़ा देना है बाहर से। बाबा की मत मुझे मिल रही है जो मुझे शक्तिशाली बनाने वाली है, जो मेरे अंदर के अवगुणों को समाप्त करने वाली है, जो मेरे पाप कर्मों को नष्ट करने वाली है, तो वही अंदर लेना है। बाकी कुछ भी फिल्टर असं, ती वेगवेगळ्या प्रकारच्या चाळण्या असतात, त्याच्यामध्ये काही बारीक असतात, काही खूप मोठ्या होलवाले असतात, काही छोट्या होलवाले असतात, अशी चाळणी आपल्याला घ्यायची इथं की फक्त बाबांचंच मध्ये जाईल, बाकी सगळं बाहेर निघून जाईल, वेस्ट। तो जो बच्चे सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं उनकी बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती, सिवाय ज्ञान के और कुछ भी, सिवाय ज्ञान के और कुछ भी कोई सुनाता है तो वह जैसे दुश्मन है। सिवाय ज्ञान के बाबा गेले और कुछ भी म्हणजे ज्ञानाच्या उलट काहीतरी सांगतोय आपल्याला, बाबांकडून दूर न्यायचा प्रयत्न आहे, किंवा बाबा असं म्हणतात मुरलीमध्ये आणि ते म्हणतात असं कसं होऊ शकतं, ऐसा कैसे। ये जो बातें करने वाले लोग हैं, बाबा कहते हैं वो दुश्मन है तुम्हारे, और दुश्मनों से क्या किया जाता है, दूर रहा जाता है। तो दूर रहना है मन बुद्धि से, तेवढ्या पुरतं तेवढा कॉन्टॅक्ट। जिनको बाबा समझा नहीं है, जिनको ज्ञान समझा नहीं है, वो दुश्मन है, वो माया उनके द्वारा हमको खींचेगी उधर। इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अभी इस दुनिया में जो ज्ञान में नहीं है उनको ज्ञान में लाना है, लेकिन जो ज्ञान में नहीं है उनके एक भी बात के प्रभाव में नहीं आना है हमको, चाहे कितनी भी अच्छी बातें सुनाए, कितनी भी मीठी बातें सुनाए, कितनी भी प्यारी बातें सुनाए। हमको लगता है ये तो अच्छा ही सुना रहे हैं, लेकिन वो बाबा की मत नहीं है, पॉझिटिव्हच सांगतोय, पण तो त्या पद्धतीने माया थोडंसं पॉलिश वाल्या रूपामध्ये, खूप गोड रूपामध्ये माया त्यांच्याद्वारे येते। बिल्कुल सावधान व्हायचंय ताबडतोब। भगवान कह रहा है दुश्मन है, भगवान तो कहता है कि सारी दुनिया तुम्हारा मित्र है, सारी दुनिया तुम्हारी है, सारे विश्व का तुमको कल्याण करना है। और वही भगवान क्या कह रहा है, जो तुम्हें ऐसी बातें ज्ञान के सिवाय कोई बातें सुनाता है तो ऐसा समझो कि वो दुश्मन है तुम्हारा। तो बाबा तो कहते दुश्मन के लिए भी तुम्हारी शुभ भावना रहनी चाहिए। दुश्मन समझना है किस लिए, कि उसके प्रभाव में नहीं आना है, उसकी बातें नहीं सुननी है, लेकिन उसके लिए शुभ भावना तो कंटिन्यू चाहिए, बहुत ज्यादा शुभ भावना चाहिए कि इसका भी कल्याण, ये मुझे खींच रहा है, ये माया की तरफ मुझे खींच रहा है, ये बेचारा माया के वश में है, मुझे इसके प्रभाव में नहीं आना है, लेकिन मुझे इसको ऐसी सकाश देनी है जो वो भी माया से मुक्त हो जाए। यह है दुश्मन से दोस्ती निभाना। सारी दुनिया हमारा दोस्त है, सबको दोस्त ही समझना है, सब बच्चे हैं बाबा के, सब हमारे भाई है, पंत वो जो बात बताते हैं हमको ज्ञान के विरुद्ध, बाबा के खिलाफ, मुरली के विरुद्ध, हमारी धारणाओं के विरुद्ध, उनको उसी नजर से देखना है कि ये माया इनके द्वारा मेरे पर वार कर रही है। बिल्कुल सावधान हो जाना, त्या सेकंदाला सावधान नाही झालं तर ते खेचून घेतील, क्योंकि भगवान कहता है भगवान शक्तिशाली है तो माया को भी आपने बहुत शक्तिशाली बना दिया, बहुत ताकत है माया में। इसलिए अगर हमने एक सेकंड में अपने आप को सावधान नहीं किया, खींच लेते हैं उसके प्रभाव में। आज एखादा विचार त्यांचा आपल्या बुद्धीमध्ये जर गेला तो काय करेल मध्ये सांगता येत नहीं, क्या करेगा, हमको किधर लेकर जाएगा पता नहीं, बोल नहीं सकते, क्योंकि वो माया का हथियार है वो। और वो एक हथियार, एक मिसाइल जर काम करून गेली तर कुठे काही नष्ट करून टाकू शकते। हम देख रहे हैं मिसाइल, मतलब अमेरिका इतना शक्तिशाली देश, उसको लगा था ईरान 2 दिन में शरण आ जाएगा, लेकिन उनके पास उनको नशा है, हमारे पास मिसाइल्स है, हम कुछ भी कर सकते हैं। वो किसी जगह पर मिसाइल छोड़ देते हैं, अंधाधुंधी चलने लिए, और वहां का उनका सारा जो कुछ भी बनाया उन्होंने वो सब नष्ट कर देते हैं। बहुत पावरफुल, बहुत अच्छे अच्छे ठिकान बनाकर रखे थे अमेरिका ने दूसरे देशों में, उन सभी ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है वो एक मिसाइल। तो ऐसे हमने बहुत अच्छा ज्ञान सुना, धारणा कर रहे हैं, सेवा करते हैं, बाबा से बिल्कुल प्यार है,
बहुत अच्छा, हम सारा बाबा जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन हम अगर उस माया की मिसाइल को अंदर आने देते हैं एक विचार को, तो हमने जो अच्छा किया है वो उसको भी जला डालते हैं, वो भी भस्म हो जाएगा. म्हणून खूप सावधान, आणि इथून पुढे तर खूप सावधान राहायचंय. झूठी बातें सुनाने वाले बहुत हैं, इसलिए हियर नो एविल, सी नो एविल. मनुष्य से देवता बनने के लिए एक बाप की श्रीमत पर ही चलना है. मनुष्य से अगर जानवर बनना है तो दुनिया वालों की मत. अगर हमारी इच्छा है मनुष्य से हम देवता बन जाए तो एक बाप की श्रीमत, जो बाबा ने बताया है उस पर ही चलना है. जानवर बनने के लिए दुनिया की बातें, वो बातें सुन के ही तो हमारे अंदर, जैसे बाबा ने उस दिन कहा मंगलवार के दिन कि बंदरपना आ गया है, तो वो किस वजह से आया? दुनिया वालों की बातें सुनते गए हम द्वापर से, और विकारों के चक्कर में फंसते गए, तो हम जानवर जैसे हो गए. तो वही बात है, अगर हमको जानवर जैसा बनना है तो दुनिया की मत लेनी है, अगर हमको देवता बनना है तो एक श्रीमत, मुरली से जो श्रीमत मिलती है उस पर ही चलना है, और उसके आधार से हमें चारों विषयों में आगे बढ़ना है. गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं. हमारे तीर्थ तो न्यारे ही है. हमारा सबसे बड़ा तीर्थ सारी दुनिया का तीर्थ बन जाएगा, वो सब मानने लगेंगे. आबू, अभी उसको नाम भी दे दिया है वहां की सरकार ने, आबूराज, तो सब तीर्थों का राजा है. उस आबू को ही हम मानते हैं, हमारे लिए वही तीर्थ है. वहां गए, सारे तीर्थ पूरे हो गए. सारी दुनिया में सर्वोच्च स्थान, सर्वोच्च पवित्र स्थान हमारा आबू है. और फिर हम जो जाते हैं परम धाम में जाते हैं, हम सूक्ष्म वतन में जाते हैं, अलग अलग सेंटर्स पर जाते हैं. हमारा जो स्थान है बाबा ने बना कर दिया वो तीर्थ स्थान है. हमें किसी मंदिर, किसी तीर्थ यात्रा के लिए किसी तीर्थ स्थान पर जाने की जरूरत नहीं, किसी मूर्ति का जाकर दर्शन करने की जरूरत नहीं, कोई धाम करने की जरूरत नहीं. हमारे तीर्थ न्यारे हैं और सबसे ऊंचे हैं. हमको इसका नशा होना चाहिए. धारणा के लिए मुख्य सार है, यहां बाप समान सुख का सागर, प्रेम का सागर बनना है. हमें क्या करना है? यहां पर बाबा जैसा बनना है. जैसे कल भी बाबा ने संदेश में बताया, बाबा के जैसा बनना है हमको. बाबा की जैसी स्टेज हमको बनानी है. तो जैसा बाबा है वैसा हमें बनना है, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे कोई भी संकट आ जाए हमारे ऊपर. हमें क्या करना है? अब बाप समान सुख का सागर, प्रेम का सागर बनना है. सर्व गुण धारण करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है. किसी को भी दुख नहीं देना है. सर्व गुण धारण करने हैं और किसी को भी दुख नहीं देना है. किसी को भी दुख नहीं देना है, इसका बहुत बड़ा मतलब है. कोणाला बोलण्यातून दुःख द्यायचं नाहीये, कोणाला आपली तशी त्या टाईपची भावना नाही करायची की ज्याद्वारे त्याला दुःख होईल. कोणत्याही प्रकारे कर्म असं नाही करायचं की समोरच्याला दुःख होईल. श्रीमतवर कर्म करायचे. वो अगर उस तरीके से लेता है, गलत तरीके से लेता है, दुख कर लेता है, वो उसका प्रश्न है. लेकिन हम अगर श्रीमत पर कर्म कर रहे हैं, बोल रहे हैं, या हमारी भावना है, तो हम दुख नहीं दे रहे. वो ले रहा है, उसकी कमजोरी है. लेकिन हम अगर श्रीमत पर है तो फिर हम किसी को दुख दे ही नहीं सकते. आणि दूसरी गोष्ट, दुख देना, दुख कैसे दिया जाता है? जब हम किसी को नहीं दे रहे दुख, किसी के प्रति कोई भावना नहीं है, कुछ नहीं है दिल में किसी के प्रति, लेकिन हम ही दुखी हो रहे हैं. हमारे मन जैसा नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ संकट आ गया, कुछ नुकसान हो गया, कुछ तकलीफ हो गई, और हम दुखी हैं, अंदर से परेशान है, और दुख निकलता है, फिर रोते हैं. जो अंदर का रोना, बाहर का रोना, बाहर से आंसू भी निकलते हैं या अंदर से भी रोते, तो हमने वातावरण को क्या किया? दुखी बना दिया. हम भगवान के बच्चे सुख फैलाने के निमित्त है.
हमको सुख का वातावरण बनाना है, और यहां पर अगर दुख है तो हम दुख का वातावरण बना रहे हैं। तो दुख का वातावरण बना के हम सुख की दुनिया में जाके राज्य कैसे करेंगे? कसं काय तो पार्ट मिळेल आपल्याला अगर हम दुखी होकर दुख का वातावरण बना रहे हैं? इसलिए इस बात पर बहुत, हम किसी को दुख नहीं देते। अब हमको सारा ज्ञान है, हमको पता है उसका क्या परिणाम होता है, सामने से भी परिणाम दिखाई देता है, हिसाब भी बनता है, वो तो पता है, लेकिन हमें दुखी नहीं होना है। जो बाबा कहते हैं दुख न दो न लो, मतलब कोई दे, कोई परेशान करे तो दुखी नहीं होना है, लेकिन कोई अपना ही, अपने अंदर ही मला असं वाटत होतं असं नाही झालं, बस वो जो दुख है अंदर, वो दुख के वाइब्रेशन हमारे सारे शरीर को भी खराब करते हैं, मन बुद्धि को भी कमजोर करते हैं, और वातावरण को भी दूषित कर देते हैं। और उसके निमित्त अगर हम बनते हैं तो कैसा हिसाब बनेगा फिर हमारा, और फिर कैसे मीठी बातों की धारणा होगी। इसलिए दुखी नहीं, सदा प्रेम का सागर, सुख का सागर बनकर ही हमको अब इस दुनिया में रहना है। चाहे ये कुछ भी हो रहा है इधर, ये इधर का है, यहाँ का है, यहाँ का यहाँ रहने वाला है, मैं आत्मा ऊपर जाने वाली हूँ, तो मैं क्या लेकर जा रही हूँ साथ में, ये बिल्कुल हमारे बुद्धि में ये पक्की बात होनी चाहिए कि यहाँ का यहाँ छूटने वाला है, इसलिए मुझे यहाँ में फंसना नहीं है। यहाँ कुछ भी प्लस माइनस हो रहा है उसका प्रभाव यहाँ पर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पक्का पाहिजे आपल्याला। वरदान है, मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। जब किसी भी प्रकार का मैंपन आता है तो बोझा सिर पर आ जाता है, लेकिन जब बाप आकर कर रहे हैं कि सब बोझ मुझे दे दो, आप सिर्फ नाचो उड़ो, फिर यह क्वेश्चन क्यों कि सर्विस कैसे होगी, भाषण कैसे करेंगे। आप सिर्फ निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ, दिल शिकस्त नहीं बनो तो बाप दादा सब कुछ स्वतः करा देंगे। बालक सो मालिक समझकर श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित रहो तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करते रहेंगे। तो कितना सुंदर वरदान बाबा ने दे दिया। आपण कल्पना करायची की डोक्यावर दगड ठेवलेला आहे, खूप मोठा दगड ठेवलेला आहे, कसं उडू शकणार आहे आपण, कसं हलकं राहू, कसं आनंद होईल। कुछ भी रखा है, साधारण कोई चीज भी अगर सर पे रखी है तो हमें हलकापन महसूस नहीं होता है। तर आपण हे एवढं ओझं ठेवलेलं आहे डोक्यावरती, मला करायचंय, मी करतोय, माझ्यामुळे, ये सब बातें जो परिवार में है, खेती में है, या फिर कोई रिश्तेदारी में है, या घर में है, घर के लिए कुछ करना है, मैं कर रहा हूँ, मुझे करना है, वो तो कर हम ही रहे हैं, लेकिन हमें अभी ये सोर्स मिल गया है शक्ति का, वो साथी मिल गया है जो हमसे करा रहा है, ये भावना हमारे अंदर हो जानी चाहिए। करायचं प्रत्यक्ष आपल्यालाच आहे, तो असं समोर येऊन दिसून त्याचे हातपाय नहीं चालवणार, वो हमें ही करना है, लेकिन अगर उसका साथ है तो वो काम बहुत आसान हो जाता है, उसमें मुश्किल लगता ही नहीं। हम नाचते गाते हंसते गाते वो सारा कार्य कर लेते हैं, लोड येतच नहीं, वाटतच नहीं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि जैसे अभिभाषण भी करना है, किसी को कुछ समझाना भी है, तो उस समय मैं कैसे करूं, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं जमता, मला नहीं जमणार, माझ्याकडून नहीं होणार। बाबा म्हणता ऐसा नहीं, क्या करो, इतना सुंदर बाबा बता रहा है, आप सिर्फ निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ। मैं निमित्त हूं, उसको कराना है, सेवा उसकी है। निमित्त समझकर पावर हाउस से कनेक्शन जोड़कर बैठ जाओ, बस वो मेरा बाबा है, उससे कनेक्शन जोड़कर बैठ जाना। बाबा आओ, आप सेवा करो, मैं बैठा हूं, मेरे माध्यम से आपको जो करना है करो, मैं बैठा हूं, अभी आपकी सेवा में उपस्थित हूं, मेरे द्वारा आपको जो कराना है कराओ, जो सामने वाले को चाहिए वो उनको दे दो। आणि असंच असतं, मुरली ज्यावेळेस आपण मुरली घेण्यासाठी बसतोय त्यावेळेला हेच असतं, नाही तर चालवू शकत नाही मुरली, हो ही नहीं सकता है वो, अगर हम बाबा पर न सौंपे। किसी मनुष्य में ताकत नहीं वो खुद मुरली चलाए, अगर बाबा से कनेक्शन नहीं जोड़ा है तो कुछ ठीक ठाक नहीं होगा, सामने वाले को फीलिंग नहीं आएगी।
इसलिए बाबा यही सिखाते हैं, मुरली सुनाना है, भाषण करना है, किसी को समझाना है, मैं कर रहा हूं तो लोड आ जाएगा। और अगर हम उस पे सौंप देते हैं, उससे कनेक्शन जोड़ लेते हैं, तो वो करवा लेता है हमसे, करवा लेता है। स्लोगन है, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। ज्ञान भी दान मतलब सिर्फ ज्ञान मत सुनाओ, लेकिन गुणों का दान करो, मतलब गुण दिखाओ। वो जो ज्ञान है वो ज्ञान आप में आ गया है गुण के रूप में, वो दिखाओ। तो बाबा कह रहे ज्ञान के साथ साथ गुण दान करो। अव्यक्त इशारे, कैसी भी कड़ी परिस्थिति हो, लेकिन खेल समझने से कड़ी समस्या भी हल्की बन जाती है। कई बच्चों में हिम्मत है, इसलिए कोई भी बात होती है तो कहते हाँ करेंगे, सोचेंगे। हिम्मत तो है लेकिन फेथ नहीं है। फेथ फूल के बोल ऐसे नहीं होते। जिनको विश्वास नहीं है, जिनको निश्चय नहीं है, उनके बोल ऐसे नहीं होते हैं कि हम करेंगे, देखेंगे, हो जाएगा, ऐसे नहीं होते। वो तो हिम्मत रखते हैं कि हाँ करेंगे, हिम्मत रखी, लेकिन निश्चय नहीं है। तो बाबा कहते हैं उसके बोल ऐसे नहीं होंगे कि करेंगे, सोचेंगे। फेथफुल का अर्थ ही है मन, वचन, कर्म, हर बात में निश्चय बुद्धि। उनके मुख से कभी हिम्मतहीन बनाने वाले शब्द नहीं निकल सकते। निश्चय बुद्धि, मन, वचन, कर्म, हर बात में निश्चय बुद्धि कि हाँ हुआ ही पड़ा है, होना ही है, मैं करना ही, मतलब हुआ ही पड़ा है, मुझे बस वो प्रैक्टिकल करना है, उसका हुआ ही पड़ा है। रिजल्ट मुझे पता है, मुझे रिजल्ट पता है, मैं गेम खेल रहा हूं, गेम में मैं जीतने वाला हूं, बस इतकं सोपं करून टाकायचं, मैं जीतने वाला हूं। तो ऐसे बोल नहीं निकलेंगे हाँ होईल, बघू, करू, होऊन जाईल, करून घेऊ, बाबा मदत करेल, मग होऊन जाईल। ऐसे नहीं, हुआ ही पड़ा है, मैं गेम खेल रहा हूं और मुझे सिखा दिया है उसने क्या करना है, मैं जीत जाऊंगा। ये हिम्मत वाले के बोल, हिम्मत और निश्चय बुद्धि के बोल। सिर्फ हिम्मत, कोरडी हिम्मत नहीं ठेवायची। बाबा म्हणतात हिम्मत के साथ निश्चय भी चाहिए।